वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपने अपने लास्ट टॉपिक को रिवाइज कर लिया होगा। लास्ट क्लास में हमने एक क्वेश्चन की बात की थी। आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। आज हम कंटिन्यू करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, द मैकेनिज्म्स ऑफ ब्रीदिंग इन ह्यूमंस। जैसे कि हम सभी ने पढ़ा था, अपने एक चैप्टर हमने पढ़ा था जिसके अंदर हमने देखा था कि डाइजेशन का पूरा प्रोसेस होता है। अभी तक हम सभी को पता है कि ब्रीदिंग क्या होता है, सांस लेना और सांस छोड़ना। लेकिन जिस तरीके से हम खाना खाते हैं तो उस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि पूरा डाइजेशन का प्रोसेस होता है। इसी तरीके से ब्रीदिंग का क्या होता है, मैकेनिज्म, एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर हमारे को सारी डिटेल्स पता चलती है। We take in the air present in the environment through our nostrils which travel through the nasal cavity। अब क्या होता है, हम अपनी नॉस्ट्रल्स के थ्रू एयर को अंदर लेते हैं और वो कहां से ट्रेवल करती है, हमारी नेसल कैविटी से। कहां से? नेसल कैविटी। सेकंड पॉइंट, देन इट मूव्स थ्रू द विंड पाइप एंड रीचेस द लंग्स। जब ये हमारे विंड पाइप में से मूव करती है और लंग्स तक पहुंचती है। सबसे पहले क्या हुआ, जब हमने एयर को लिया तो वो नॉस्ट्रल से ट्रेवल किया और हमारी नेसल कैविटी तक पहुंच गई। उसके बाद क्या हुआ, ये विंड पाइप से मूव किया और लंग्स तक पहुंच गई। उसके बाद द लंग्स आर लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी व्हिच इज सराउंडेड बाय रिब्स। अब ये जो हमारे लंग्स होते हैं ये कहां पर होते हैं, हमारे चेस्ट कैविटी से रिलेटेड। ठीक है, कहां पर इनकी लोकेशन होती है, हमारी चेस्ट कैविटी, जो कि किससे सराउंडेड होती है, हमारे रिब्स से। रिब्स हमारे साइड में होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ऑन द फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी लेज अ मसल शीट कॉल्ड डायफ्राम। अब जो चेस्ट कैविटी की फ्लोर होता है, ठीक है, उस पे एक मसल शीट होती है जिसे बोलते हैं डायफ्राम। ठीक है, डायफ्राम आपको इस तरीके का दिख रहा होगा, ये होता है हमारा डायफ्राम, एक शीट टाइप का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, हमारी बॉडी में। नेक्स्ट, ड्यूरिंग ब्रीथिंग प्रोसेस द मूवमेंट ऑफ द रिब्स एंड डायफ्राम टेक्स प्लेस। दिस इज सो बिकॉज द लंग्स एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग ब्रीदिंग। अब ब्रीदिंग प्रोसेस के अंदर होता क्या है कि हमारी मूवमेंट होती है, किसकी? रिब्स की और हमारे डायफ्राम की। किसकी? हमारे रिब्स की और हमारे डायफ्राम की। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम सांस लेते हैं तो हमारे लंग्स क्या होते हैं, एक्सपेंड होते हैं। क्या होते हैं? एक्सपेंड। ठीक है, जब और कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एक्सपेंड होते हैं जब हम सांस लेते हैं, और जब सांस छोड़ते हैं तो क्या हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ना। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, as we take in the air it fills up the lungs, this moves the diaphragm downward and the ribs outward। जब हम सांस को लेते हैं तो हमारी क्या होती है, रिब्स क्या होती है, ऐसे फूल जाती है। जब हम सांस लेते हैं तो क्या है, हमारे रिब्स क्या होते हैं, एक्सपेंड हो जाते हैं। ठीक है, फूल जाते हैं और जो हमारे लंग्स होते हैं वो फिल हो जाती है। ठीक है, जब भी हम एयर को लेंगे तो हमारे लंग्स में क्या है, एयर फिल हो जाती है। दिस मूव्स द डायफ्राम। इसी की वजह से क्या होता है, जो हमारा डायफ्राम होता है, ठीक है, ये डायफ्राम, ये क्या है, नीचे की तरफ जाता है। क्या करता है, नीचे की तरफ। और जो हमारी रिब्स होती है वो क्या है, ऊपर की तरफ। ठीक है, बाहर की तरफ आने की कोशिश करती है। नेक्स्ट, द लंग्स व्हेन रिलीजिंग आउट एयर फ्रॉम द बॉडी ब्रिंग्स बैक द डायफ्राम एंड द रिब्स टू देयर ओरिजिनल पोजीशन। ये बात हमने की किसकी, टेक इन द एयर। ठीक है, टेक इन मतलब जब हमने सांस को लिया। अब हम बात करेंगे सांस को छोड़ने की। ठीक है, द लंग्स व्हेन रिलीजिंग आउट द एयर, जब हमारी लंग्स ने एयर को रिलीज किया तो क्या हुआ, जो बॉडी थी वो डायफ्राम को ओरिजिनल पोजीशन पर आ गया। जब हमने एयर को रिलीज किया तो हमारे जो लंग्स थे वो क्या है, कॉन्ट्रैक्ट हो गए और जो हमारा डायफ्राम था वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ गया। और जो हमारी रिब्स आउटवर्ड थी वो भी क्या है, अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ गई। ठीक है, ये था हमारा मैकेनिज्म्स ऑफ ब्रीदिंग। अब इसको एक सिंपल शॉर्ट में समझते हैं। सबसे पहले क्या हुआ, जहां से पास की, नॉस्ट्रिल से। ठीक है, कहां पर, नेसल कैविटी तक। उसके बाद क्या हुआ, विंड पाइप से पास करी, कहां पहुंच गई, लंग्स पे। कहां पहुंच गई, लंग्स पे। अब ये जो लंग्स थे ये क्या थे, सराउंडेड बाय रिब्स। ठीक है, इनके चारों तरफ क्या थी, रिब्स से सराउंडेड थे। उसके बाद जब हमने सांस ली तो हमारा जो डायफ्राम था वो डाउनवर्ड, नीचे की तरफ मूव ऑन करा। ठीक है, फ्लोर ऑफ चेस्ट कैविटी, जिसके अंदर क्या था, हमारा डायफ्राम, जब हमने सांस ली तो वो नीचे की तरफ मूव ऑन करा और जो हमारी रिब्स थी वो आउटवर्ड की तरफ मूव करा। जब हमने सांस को रिलीज किया, ठीक है, ब्रीदिंग को रिलीज करा, उसके बाद क्या हुआ कि जो हमारी रिब्स थी वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ गई और जो हमारा डायफ्राम था वो भी अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ गया।
ये था हमारा शॉर्ट में, ठीक है। अगर आपको इस डायग्राम के थ्रू अगर आपको अच्छे से समझ आ गया तो ये थ्योरी आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। आप इसको अपनी लैंग्वेज में बना के भी लिख सकते हैं, बस आपको इतना सा डायग्राम याद होना चाहिए, ठीक है। आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। आज हमने किया था मैकेनिज्म्स ऑफ ब्रीदिंग इन ह्यूमंस, ये था हमारा छोटा सा टॉपिक। थैंक यू।